बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में सूरह वाक़िया को पढ़ने की फजीलत और बरक़ात मैं आपसे शेयर करूंगी। वैसे तो पूरा कुरान पाक ही शिफा है, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात की रोशनी में इंशाल्लाह इस सूरह मुबारका के फ़ज़ाइल व बरक़ात में आपसे शेयर करूंगी। बहकीस ने शेबल ईमान में इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो आदमी हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो उसे कभी भी फाका नहीं होगा, कभी भी रिज़्क़ की तंगी उस इंसान को नहीं होगी। एक और हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो उसे कभी फाका नहीं होगा। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बच्चियों को हर रात इस सूरह मुबारका के पढ़ने का हुक्म देते थे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाना से कुछ अता करूं तो कैसा है। उन्होंने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान ने फरमाया बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। हज़रत इब्ने मसूद ने कहा कि मेरी बच्चियों के मुतल्लिक फ़िक्र फाका से डरते हो, मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो वो कभी भी फाका में मुब्तला नहीं होगा। हज़रत इब्ने मरविया ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया पढ़ाओ, क्योंकि ये तो नगरी की सूरत है और मालदारी की सूरत है। ये तो थी चंद हदीसें मुबारका जो हमने आपसे शेयर की। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, जो फ़िक्र फाका की ज़िंदगी जी रही हैं और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों का हल फरमा कर वसअत और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए और अपने गैबी ख़जानों से उन्हें रिज़्क़ अता फरमाए, तो हर रोज़ इस सूरह मुबारका को पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जो भी इंसान रिज़्क़ में वसअत और बरकत चाहता हो तो रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। अव्वल आखिर दरूद पाक 3-3 मरतबा पढ़े। अल्लाह पाक बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएंगे और अगर 1 साल तक ये अमल जारी रखा जाए तो उस इंसान को कभी भी रिज़्क़ की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर इस सूरह मुबारका को पढ़कर अपने मरहूमीन की बख्शिश और निजात की दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से वो अज़ाब कब्र से निजात पाएंगे। मगर ये अमल 40 दिन बिला नागा करना होगा और इसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचा दिया जाए। अगर किसी शख्स को पैदावार में या कारोबार में नुकसान हो जाता हो तो उस इंसान को चाहिए कि इस सूरह मुबारका को सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़कर बीज बोने से पहले बीजों पर दम कर ले। उसके बाद इन बीजों को काश्त कर दे। अमल के शुरू में और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़े तो इंशाअल्लाह पैदावार में इजाफा होगा। फसल हर किस्म की आफात और नुकसान से महफूज रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कारोबार में नुकसान हो जाता है तो जब आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करने लगें तो जो पैसे आपने कारोबार में लगाने हैं ये सूरह मुबारका 3 मरतबा पढ़कर उन पैसों पर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से कारोबार में तरक्की होगी
اور نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی عورت کا بچہ فوت ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اول 3 بار درود ابراہیمی پڑھے اور 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ سورہ واقعہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ تھے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور وظائف جو ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔